नमस्कार दोस्तों। आज बात किसी खबर की नहीं होगी, आज बात संवेदना की होगी। आज मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा और कुछ सवाल इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों से भी होंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपके लिए इस देश के युवाओं का भविष्य मायने रखता है या फिर नहीं मायने रखता। आपके लिए इस देश का युवा इस देश का भविष्य है या सिर्फ आपको वोट देने वाला एक वोटर है। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर आज एक साथ इतने सारे सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, आज मेरा मन अंदर से बेहद टूटा हुआ है। वो इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि जिस देश में हजारों लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, नीट भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पूरा स्कैम सामने आया, भर्ती परीक्षा लीक हुई, उसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि हम जैसे तमाम युवा, मेरी उम्र के, मुझसे ज्यादा उम्र के वो तमाम युवा जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो पढ़ लिख कर मेहनत करके नौकरी करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं की, उनकी मेहनत की आप क्या कीमत लगाते हैं? क्या वो आपके लिए सिर्फ वोटर बने, सिर्फ आपको वोट दे दें, आपकी जिंदाबाद करते रहे? लेकिन जब बात उनके भविष्य की आएगी तो आप चर्चाओं से भाग जाएंगे, आप सवालों के जवाब नहीं देंगे। और जब देश की कुछ आवाजें अपनी आवाज को उन आवाजों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी तो उन आवाजों को भी आप दबा देंगे। दोस्तों, देश में नई सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार उनकी सरकार दो बैसाखियों के सहारे है, खास तौर पर जिसमें नीतीश कुमार हैं और जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं। हालांकि कई दलों के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। पिछले 10 सालों में जनता उनसे इतनी नाराज थी कि बहुमत के आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। लोकसभा में सांसदों की शपथ के बाद 51 मिनट का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति ने जो बातें रखी वो देश के सम्मान और देश के अस्मिता की बातें थी। पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत कितना मजबूत हो रहा है। वो एक दूसरा विषय है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, जाहिर सी बात है, चर्चा होती रही है। ये संसद की और लोकतंत्र की परंपरा है, चर्चा होनी चाहिए। जब विपक्ष ने यह तय किया कि नीट परीक्षा के ऊपर वो सदन में चर्चा चाहता है और नेता विपक्ष रायबरेली के सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और जब वो अपनी बात रखना शुरू कर चुके थे तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनका माइक बंद किया गया है। राहुल गांधी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के बीच इसे लेकर कुछ बहस भी हुई। क्या कुछ हुआ, पहले वो सुनिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आप। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि माइक वो बंद नहीं करते, उनके पास कोई बटन नहीं है।
बिरला जी, आप माइक बंद नहीं करते तो माइक बंद कौन करता है? लोकसभा में आप माइक नहीं बंद करते और राज्यसभा में क्या होता है? दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे यही मुद्दा उठाते हैं, लाखों छात्रों का मुद्दा उठाते हैं और बोलने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं उनका भी माइक बंद होता है। और सभापति क्या कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का सर, एग्जामिनेशन nothing will go बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. इस देश के युवाओं का मुद्दा रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो फिर रिकॉर्ड में क्या जाएगा? आप क्या सुनना चाहते हैं? और सरकार आखिर इतने सवालों से भाग क्यों रही है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर यह नहीं कहते कि हम विपक्ष को आमंत्रित करते हैं, आइए और चर्चा कीजिए? नहीं, नरेंद्र मोदी तो हर मुद्दे पर बोलने के लिए जाने जाते हैं, घंटों का भाषण देते हैं। तो क्या सदन में वो युवाओं के लिए बोल नहीं सकते? जिस युवा को वो देश का भविष्य बताया करते थे, वो बताते थे कि युवा भारत की तस्वीर बदल सकता है, और उस युवा की जिंदगी की तस्वीर बदरंग हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है, अमित शाह खामोश है, राजनाथ सिंह चुप है, जेपी नड्डा चुप है, कोई नहीं बोलता। कौन बोलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान बोलेंगे? आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, नरेंद्र मोदी उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। पूरे दिन ओम बिरला स्पीकर बनने पर बधाइयां लेते रहे। सांसदों को मौका दिया गया कि आप ओम बिरला को बधाई दीजिए। अरे ओम बिरला जी, आप खड़े होते और आप कहते, आप तो खुद राजस्थान की माटी से आते हैं, वीरता की भूमि है, मान सम्मान आन बान शान की भूमि है। आप खड़े होते और कहते कि मुझे कोई बधाई नहीं चाहिए, मैं चिंतित हूं, क्योंकि देश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वो सड़कों पर उतरे हैं। नरेंद्र मोदी के राज में, नरेंद्र मोदी की सरकार में उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो मार खा रहे हैं, उनके लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लाठियां खा रहे हैं। ऐसे में मैं बधाई नहीं ले सकता। मैं लोकसभा का स्पीकर हूं, मैं निष्पक्ष हूं, और मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमंत्रित करता हूं कि आइए और लोकसभा के इस पटल पर, लोकसभा के इस मंच पर पूरे देश के सामने चर्चा कीजिए और बात कीजिए कि आखिर इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब दे कि वो क्या क्या कर रही है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि डंका बजाने वाली सरकार आखिर छात्रों के लिए क्या कर रही है, उन आरोपियों के लिए क्या किया जा रहा है जिन्होंने इन छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेंगे, जांचों की बात करेंगे। अरे आखिर देश को बताइए। आप ही कहते हैं कि देश को सब कुछ जानने का हक है, तो क्या लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे नहीं आ सकते और यह नहीं कह सकते कि आइए चर्चा करते हैं, आइए बात करते हैं? इसमें भागने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी सरकार दोस्तों भाग रही है। आप सोच कर देखिए, आपके परिवार का कोई बेटा, आपके परिवार की कोई बेटी घंटों घंटों तैयारी करे और जब पेपर देकर के आए तो पता चले पेपर लीक हो गया है। और यह सिर्फ नीट की बात नहीं है, यह तमाम भर्तियों की बात है। यह तमाम भर्तियों की बात है जो लीक हो जाते हैं, जिनके पर्चे। आप उस दर्द को महसूस करके देखिए। वो छात्र जो घंटों मेहनत करता है, नींद, भूख, प्यास सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस कोशिश में जुटा रहता है कि वो इस परीक्षा को क्लियर कर देगा तो नौकरी मिल जाएगी, बाबूजी का बोझ कुछ कम हो जाएगा, मां के लिए कोई साड़ी खरीद सकेगा। लेकिन उसके सपनों को रौंद दिया जाता है। और रौंदता कौन है? इस देश के नकल माफिया, पेपर लीक के माफिया। वो रौंद देते हैं एक झटके में। और उससे ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि देश की सरकार
ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करना चाहती। एक सांसद जब शपथ लेने के बाद जय संविधान बोल देता है तो लोकसभा के स्पीकर को मिर्ची लग जाती है और वो टोक देते हैं। लेकिन पूरे के पूरे भारत में लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है। वो क्या करेंगे उन्हें नहीं पता। उनकी मानसिक स्थिति क्या है ये हम और आप समझ भी नहीं सकते। उनके मुद्दे पर लोकसभा के स्पीकर चर्चा नहीं करवा सकते। और लोकसभा के स्पीकर किस क्षेत्र से आते हैं? राजस्थान के कोटा से। कोटा जो कोचिंगों का हब है, जहां छात्र अपना भविष्य बनाने जाते हैं, वहां के सांसद, लोकसभा स्पीकर सदन के अंदर चर्चा नहीं होने देना चाहते। दोस्तों, आज की तारीख में यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन छात्रों का क्या होगा। और इन छात्रों के मसले पर जिस तरह से सत्ता पक्ष खामोश है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुप्पी ओढ़ रखी है और जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर का रवैया है, उसे आज इस देश के लाखों युवाओं ने, लाखों छात्रों ने भी देखा है। और वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर वो सरकार जो हमारे लिए है, जिसको हमने चुना है, वो हमारे मुद्दे पर 1 घंटे की चर्चा भी नहीं कर सकती। कोई आपसे नहीं मांग रहा था कि आप पूरा पूरा दिन बहस करते, आप 2 घंटे तय कर लेते। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चर्चा क्या छेड़ी, उन्होंने बात करना शुरू क्या किया, आप सदन स्थगित करके भाग गए। क्या इस देश में पहले कभी ऐसी चर्चाएं नहीं हुई हैं? क्या मुद्दों पर बात नहीं होती है? अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तब तो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बहस होती है। और छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों के सवालों पर आप भाग गए। आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस देश का युवा सब कुछ देख रहा है और सब कुछ समझ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि 10 साल शासन करने के बाद देश की जनता ने आपको बहुमत से दूर रख दिया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले चुनावों में आपकी स्थिति आधे से भी कम हो जाए। सत्ता तो बहुत दूर की बात होती है। दोस्तों, छात्रों से जुड़ा यह मुद्दा बेहद अहम है। छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, छात्रों के भविष्य के लिए सवाल पूछिए। सवाल पूछने में कभी पीछे मत रहिए। इस देश की सरकारों से सवाल पूछिए, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछिए, इस देश के हुक्मरानों से सवाल पूछिए सवाल उन जिम्मेदार लोगों से जो जिम्मेदार है ऐसी अव्यवस्था के। पूछिए सवाल ऐसे लोगों से जिनकी वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर है, और पूछिए सवाल उन लोगों से जिन लोगों की वजह से छात्रों को न्याय नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।